हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडी क्लासेस पे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोग्राफी के क्वेश्चंस जो हमारे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे वो कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम्स में जियोग्राफी से क्वेश्चन आते हैं और वही मैंने क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं जो हमारे एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। 100% ये क्वेश्चन, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो से आपको रिवीजन हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन का वीडियो ये फर्स्ट है, ये पहला पार्ट है और इसी तरीके के मैं और भी पार्ट आपके लिए लाता रहूँगा, उनको इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा और आप यहाँ से सीख सकते हैं जियोग्राफी के क्वेश्चंस और इसी तरीके से अलग पॉलिटी के, हिस्ट्री के, इस तरीके के वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो इसमें लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में रहेगी और मैं एक्सप्लेन दोनों में कर दूँगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि उनको भी समझ में आए। जो हमारे फ्रेंड्स जो हैं बैकग्राउंड जिनका हिंदी से है तो उनको भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भी आसानी से समझ सकेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, तो हर वीडियो में जो है आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको ये करना क्या है कि आपको पॉज कर वीडियो खुद आंसर बताने हैं, फिर उसके बाद वीडियो को आगे चलाकर फिर आंसर देखने हैं। तो सबसे पहले आपको खुद अपने आप प्रैक्टिस इस पर करनी है। ये आपके लिए समझ लीजिए एक प्रैक्टिस का काम करेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, द समर एंड विंटर सीजन इन ईयर आर कास्ड बाय। इसका मतलब ये है कि समर और सर्दी और वर्षा जो होती, सर्दी और जो गर्मी होती है वो एक सीजन में जो होती है वो किस वजह से होती है, किस कारण से होती है। तो उसके कारण क्या होते हैं, देखिए पहला ऑप्शन है अपेहेलियन एंड पेरीहेलियन पोजीशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन ड्यूरिंग द एनुअल रेवोल्यूशन। अपेहेलियन का मतलब ये होता है कि जब पृथ्वी जो है दूर, सबसे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम दूरी पर होती है सन से, या पेरीहेलियन इसका मतलब ये होता है कि पृथ्वी जो होती है वो पास में होती है, यानी कि मिनिमम दूरी जब रहती है पृथ्वी और सन के बीच में, तो उसको कहते हैं पेरीहेलियन। और अपेहेलियन यानी कि जब दूर होती है, पोजीशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन ड्यूरिंग द एनुअल रेवोल्यूशन। तो एक साल में जब एनुअल रेवोल्यूशन यानी कि एक साल का जो रेवोल्यूशन होता है, घूर्णन होता है पृथ्वी का, तो जब सन से सबसे दूरी पर होती है या सबसे नज़दीक पे होती है, उस वजह से मतलब विंटर और समर होते हैं। या दूसरा ऑप्शन है रोटेशन इन ए सोलर आइसोलेशन, या रोटेशन होता है इसका सोलर आइसोलेशन पे, इस वजह से होता है। या वेरिएशन इन ए सोलर आइसोलेशन, तीसरा ऑप्शन है वेरिएशन इन ए सोलर आइसोलेशन, या इस वजह से होता है। या चौथा ऑप्शन है द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स इंक्लाइनेड एक्सेस, या जो अर्थ जो है वो पृथ्वी जो है ये इंक्लाइनेड यानी कि झुकी हुई है, अपने एक्सेस पे रेवोल्यूशन कर रही है, इस वजह से होता है। तो ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, मैग्नेटिक मेरिडियन इज़ एन इमेजिनरी। मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो क्या इज़ एन इमेजिनरी, एक काल्पनिक है। तो इन 4 ऑप्शंस में बताने हैं कि कौन सा है। लाइन अलोंग नॉर्थ साउथ, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन, या पॉइंट। तो इसमें हमको बताना है, तो इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा हॉरिजेंटल। देखिए हॉरिजेंटल क्या होता है, क्षैतिज, हिंदी में कहते हैं क्षैतिज, यानी कि जब कोई भी चीज़ हम ज़मीन पर रख देते हैं उसको कहते हैं हॉरिजेंटल। और वर्टिकल यानी कि जब परपेंडिकुलर यानी कि किसी भी चीज़ को लंबवत यानी कि हाइट में रखते हैं तब उसको कहते हैं वर्टिकल। एंड लाइन अलोंग नॉर्थ एंड साउथ, या नॉर्थ एंड साउथ के अलोंग यानी कि इसके समानांतर। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है वर्टिकल प्लेन नंबर 2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसका आंसर है वर्टिकल प्लेन। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, यानी कि एडवांस जल्दी सनराइज हो जाता है और एंड डिलेड सनसेट, और सन जो है डिलेड यानी कि देर से डिले होना, फाउंड इन द स्काई आर ड्यू टू द फेनोमेना ऑफ। तो इसका मतलब ये है कि सन, आपने देखा होगा कि सन जो है वो जल्दी यानी कि सन की किरणें जो हैं वो थोड़ा पहले आ जाती हैं सन को आने से पहले, यानी कि सन जब हमको दिखाई पड़ता है उससे पहले ही, जब दिखाई नहीं पड़ता उससे पहले उसकी किरणें आ जाती हैं। और जब सन जो है छिप जाता है यानी कि सनसेट हो जाता है और उसके बाद भी हमको सन की जो किरणें हैं वो दिखाई पड़ती रहती हैं। तो फेनोमेना मतलब होता है घटना। तो इस घटना को क्या कहते हैं, क्या नाम दिया जाता है। तो देखिए ऑप्शन है 4, डिफ्रेक्शन ऑफ सनलाइट, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है इस ये हमको बताना है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट। इस तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन था नेक्स्ट 3 नंबर, वो कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी इसका जो क्रम संख्या थी वो थोड़ा गड़बड़ हुई, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो देखिए, इफ़ द ऑर्बिट ऑफ ए प्लानट इज़ एन एलिप्स
देन व्हाट इज़ द पॉइंट एट विच द सन इज़ लोकेटेड। तो इसका देखिए क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर जो ऑर्बिट यानी कि जो उसका अक्ष जो होता है वो प्लानट का जो अक्ष है वो कैसा होता है, एलिप्स। एलिप्स मतलब होता है एक अंडाकार की तरह होता है। देन व्हाट इज़ द पॉइंट एट विच द सन इज़ लोकेटेड। तो सन जो है कहाँ पे लोकेटेड होता है, जहाँ पे लोकेटेड होता तो उसका नाम क्या है वो हमको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नंबर 1 सेंटर, नंबर 2 इन सेंटर, नंबर 3 सरकम सेंटर, नंबर 4 फोकस। तो इनमें से सही ऑप्शन क्या है, तो सही ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन नंबर 4 फोकस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये भी क्वेश्चन सॉल्व किया। अब देखिए नेक्स्ट है, आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी का पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी, इसमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ आपसे। आवर सोलर सिस्टम जो है वो किस गैलेक्सी का पार्ट है, तो देखिए नंबर 1 एंड्रोमेडा, नंबर 2 मिल्की वे, नंबर 3 बोर्ड्स, नंबर 4 ट्रायंगुलम। तो इनमें से जो है वो क्या है, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी का पार्ट है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 मिल्की वे। और एंड्रोमेडा जो है वो हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है, क्या है, नियरेस्ट गैलेक्सी, या एंड्रोमेडा जो है क्लोजेस्ट गैलेक्सी यानी कि नियरेस्ट है, नज़दीकी गैलेक्सी है। और मिल्की वे जो है वो हमारा जो है पार्ट है सोलर सिस्टम का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेम द प्लानेट दैट हैज़ अ मून कॉल्ड गैनीमेड। तो उस प्लानेट का नाम क्या है जिसका जो मून है, यानी कि मून या सैटेलाइट, चंद्रमा जो है, सैटेलाइट जो है उसका नाम है गैनीमेड। तो ऐसा कौन सा प्लानेट है जिसका गैनीमेड जो है चंद्रमा है या मून है। तो उसका देखिए ऑप्शन है नंबर 1 जुपिटर, नंबर 2 वेनस, नंबर 3 मार्स, नंबर 4 सैटर्न। तो देखिए ये PDF फाइल में बना हुआ है, इस वजह से क्योंकि पेज जो है वो सेटअप हुए हैं अच्छी तरीके से, तो इस वजह से यहाँ पे अलग अलग पेजेस जो हैं पेजेस वो सेटअप हुए हैं, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस दूरी दिख रही है ऑप्शंस के बीच में। तो पहला है जुपिटर, सेकंड है वेनस, थर्ड है मार्स और फोर्थ है सैटर्न। तो सही राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा, राइट ऑप्शन है इसका नंबर 1, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर 1 जुपिटर। जुपिटर का जो है वो मून जो है गैनीमेड, क्या कहलाता है, गैनीमेड। ऑप्शन नंबर 1 गैनीमेड। इस तरीके से ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, हु डिस्कवर्ड यूरेनस। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर जो है लोगों को ये नहीं पता होगा और बहुत बार ये रिपीट हुआ है, कई सारे एग्जाम्स में आया, SSC में आया, CGL में आया, SHL में आया। तो काफ़ी टाइम्स जो है ये SSC में तो काफ़ी टाइम्स पूछा गया है। हु डिस्कवर्ड यूरेनस। यूरेनस किसने डिस्कवर किया, यूरेनस जो है एक प्लानट है, तो वो किसने डिस्कवर किया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसाक न्यूटन, विलियम हर्शेल, कोपरनिकस, विलियम हेनरी। तो इनमें से राइट ऑप्शन जो है वो है विलियम हर्शेल। कौन सा राइट ऑप्शन है, विलियम हर्शेल, ऑप्शन नंबर 2 विलियम हर्शेल। फिर देखिए नेक्स्ट, हाउ मेनी किलोमीटर्स एंड डिस्टेंसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिग्री ऑफ ए लेटीट्यूड। 1 डिग्री के लेटीट्यूड में कितने किलोमीटर या डिस्टेंस जो है वो डिस्कवर्ड यानी कि नापी जाती है, रिप्रेजेंट की जाती है, दिखाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 111 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 321 किलोमीटर और तीसरा ऑप्शन है 515 किलोमीटर एंड नेक्स्ट ऑप्शन यानी कि चौथा ऑप्शन है 324 किलोमीटर। तो सही आंसर है इसका 111 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 111 किलोमीटर, राइट आंसर है 111 किलोमीटर। फिर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज टू बी डिस्कवर्ड फर्स्ट इन द क्रोमोस्फेयर ऑफ द सन। सन के क्रोमोस्फेयर में, यानी कि जो सन का क्रोमोस्फेयर क्या होता है कि क्रोमोस्फेयर जहाँ पे यानी कि जहाँ पे लाइट जो है, सन की एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, उसको कहते हैं क्रोमोस्फेयर। तो क्रोमोस्फेयर में जो सन के क्रोमोस्फेयर में सबसे पहले कौन सी ये जो गैसें हैं उनके नाम दिए हुए हैं, तो कौन सी गैस जो है सबसे पहले डिस्कवर्ड हुई। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन है नियॉन, ऑर्गन, हीलियम, जिनॉन। तो इनमें से राइट ऑप्शन क्या है उसको हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें से नंबर 3 हीलियम। कौन सा, नंबर 3 हीलियम। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वाज। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था जिसने ये डिस्कवर किया कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व्स करती है, रिवॉल्व्स मतलब घूमती है, अराउंड द सन वाज, सन के चारों तरफ घूमती है। वो जो साइंटिस्ट था वो कौन था, उसका नाम क्या था। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इनमें से बताना हमको, न्यूटन, कोपरनिकस, डाल्टन, आइंस्टीन। तो इनमें से चारों से कौन सा सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा
कोपरनिकस। कौन सा? कोपरनिकस। कोपरनिकस ने ये बताया था कि अर्थ जो है वो घूमती है सन के चारों ओर। तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स वाटर साइकिल इज अवेलेबल। कौन सा प्लैनेट यानी कि ग्रह है जहाँ पे वाटर साइकिल यानी कि वाटर को साइकिल किया जाता है, यानी कि फिर से किया जाता, वाटर साइकिल जो है वहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि पानी बार बार उपयोग में किया जा सकता है, यानी कि एक बार निकाल के फिर से उपयोग में किया जा सकता है। तो वो वाटर प्रक्रिया जो है कौन से अर्थ पे, सॉरी कौन से प्लानट पे है, यानी कि कौन से ग्रह पे है। तो जो ऑप्शन है 4, फर्स्ट है जुपिटर, सेकंड है अर्थ, थर्ड है मार्स एंड फोर्थ है वेनस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें से अपना अर्थ यानी कि पृथ्वी। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2, सेकेंड। फिर नेक्स्ट है द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज एस्टिमेटेड। तो सन का जो सरफेस टेम्परेचर है यानी कि सन की जो सतह पर जो तापमान होता है वो कितना होता है। देखिए सब जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको निश्चित तौर पर अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर इस वीडियो से कोई ना कोई अगर जियोग्राफी क्वेश्चन आ रहे हैं तो ज़रूर इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज एस्टिमेटेड एज सरफेस टेम्परेचर यानी कि सतह का जो तापमान होता है सन की वो कितना होता है। तो ऑप्शन है पहला 6,000 डिग्री सेल्सियस, 18,000 डिग्री सेल्सियस, 15,000 डिग्री सेल्सियस, 16,000 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें से राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, 6,000 यानी कि 6,000 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर सरफेस टेम्परेचर होता है किसका? सन का। नेक्स्ट देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ रेड प्लानट। कौन सा ऐसा प्लानट है जो जिसको रेड प्लानट भी कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं मार्स, वेनस, जुपिटर एंड अर्थ। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन है मार्स। कौन सा ऑप्शन है? मार्स। तो ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1 मार्स। मार्स को जो है वो रेड प्लानट भी कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट द ब्राइटेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम इज। ब्राइटेस्ट सबसे चमकीला यानी कि सबसे चमकीला जो प्लानट है, ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम में वो कौन सा है। तो देखिए टोटल सोलर सिस्टम में अगर क्वेश्चन आता है कि टोटल सोलर सिस्टम कितने हैं हमारे प्लानट में, तो कितने हैं टोटल? 8 हैं। कितने हैं? 8। फिर देखिए अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। ब्राइटेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम इस सबसे चमकीला सोलर जो प्लानट है हमारे सोलर सिस्टम में वो कौन सा है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वेनस, मार्स, मरकरी, जुपिटर। तो कौन सा है? नंबर 2 वेनस। वेनस इज राइट आंसर। नेक्स्ट है द मिल्की वे वाज द फर्स्ट ऑब्जर्व बाई। तो देखिए मिल्की वे को फर्स्ट सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले किसने इसके बारे में जाना, इसको देखा, तो वो कौन से साइंटिस्ट थे। तो देखिए ऑप्शन है गैलीलियो, मार्कोनी, न्यूटन, NOA। इसका मतलब है NOA यानी कि नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। तो इनमें से ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है, आंसर जो है वो है गैलीलियो। कौन सा? गैलीलियो ऑप्शन नंबर 1। फिर देखिए विच इज़ द हॉटेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें सबसे हॉटेस्ट प्लानट कौन सा है। तो सबसे हॉटेस्ट प्लानट कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन इसके देखिए वेनस, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून। वेनस, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून। तो देखिए वेनस जो है वो सेकेंड नंबर पे आता है अगर हम दूरी की बात करें सन से, और जुपिटर जो है वो 5वें नंबर पे आता है, यूरेनस, नेपच्यून ये जो लास्ट में आते हैं दोनों। तो सबसे अगर हॉटेस्ट प्लानट कहें तो सबसे पहले हॉटेस्ट प्लानट कौन हो जाएगा। ऑप्शन है नंबर 1 इज़ राइट आंसर। 1 इज़ राइट आंसर। वेनस जो है वो सबसे हॉटेस्ट प्लानट है हमारे सोलर सिस्टम का। फिर है नेक्स्ट विच इज़ कोल्डेस्ट अमंग द फॉलोइंग। इन जो भी प्लानट्स दिए हैं इनमें से सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट यानी कि सबसे ठंडा कौन सा है ये हमको बताना है। तो ऑप्शन है मार्स, प्लूटो, अर्थ, मरकरी। तो इनमें से राइट ऑप्शन जो है वो है ये नंबर 2 प्लूटो। आप सबसे पहले पॉज कीजिएगा वीडियो को और खुद ट्राई कीजिए आंसर करने क्वेश्चंस का आंसर निकालने का। और अगर आप अच्छी तरीके से अगर आपका आंसर सही होता है तब तो ठीक है, नहीं होता सही अगर होता है अगर आप अपनी तरफ से करते हैं नहीं होता है तो आप फिर वीडियो को प्ले कीजिए और देख लीजिएगा। तब आपको वो चीज़ें जो है लंबे समय तक आपके दिमाग में बस जाएंगे और आप जो है उनको अच्छी तरीके से काफ़ी लॉन्ग टर्म में याद कर सकेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग द सेलेशियल बॉडी फॉरदेस्ट फ्रॉम द अर्थ इज़। कौन सी जो ये मतलब सेलेशियल बॉडी जो दी हुई है
तो इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा अर्थ से दूरी पर, फ्रॉम द अर्थ से सबसे ज़्यादा कौन दूर पे है? तो देखिए सैटर्न, नेपट्यून, यूरेनस, प्लूटो। तो इनमें सबसे ज़्यादा दूरी पे कौन सा है? अर्थ से, सन से नहीं कहा जा रहा, कायदे से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अर्थ से जो है फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ से जो है कौन सी सबसे दूरी पे हैं, ठीक है। तो इनमें से हमको बताना है कौन से दूरी पे हैं। 4 ऑप्शन है, सैटर्न, नेपट्यून, यूरेनस, प्लूटो। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका नेपट्यून, ठीक है। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये इसका, क्वेश्चन नंबर 20, द नंबर ऑफ द सैटेलाइट्स ऑफ द प्लानट इज़ मरकरी इज़। तो यहाँ पे इस जो है डबल टाइप हो गया है, तो इसको आप कट कर दीजिएगा। तो देखिए इज जो है ये 2 बार हुआ है टाइप। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि कितने जो सैटेलाइट्स हैं, यानी कि मून्स या सैटेलाइट्स जो होते हैं वो मरकरी के पास कितने हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है नंबर 1 0, नंबर 2 3, नंबर 3 5, नंबर 4 2। तो इनमें से कितने होते हैं? तो उसका राइट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है 0। क्या? 0 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो 0 आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट आंसर, क्योंकि मरकरी के पास जो है कोई भी सैटेलाइट्स नहीं है। तो इस तरीके से हमने कवर किए 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं वो हमने कवर किए। इस तरीके से मैं आपके लिए हर दिन वीडियो लाता रहूँगा और इसी तरीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं देता रहूँगा, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में निश्चित रूप से इस चैनल के माध्यम से सहायता मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।